हाँ। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि भारत में भी शिक्षा पद्धति किस प्रकार की हो जाए, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। और आपको पता होगा कि अभी हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है वो काफी कुछ ब्रिटिश के ही फॉलो की गई है। तो प्राचीन पाश्चात्य विवाद क्या है? ईस्टर्न ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सी। प्राच्यवादियों का दल भारत के प्राचीन पाश्चात्य दल अंग्रेजी माध्यम से ये जो प्राच्यवादियों का दल था, प्राच्यवादी मतलब भारतीय लोगों का दल था, वो भारत के प्राचीन साहित्य सभ्यता और संस्कृति के प्रचार के पक्ष में थे, जबकि पाश्चात्य दल मतलब ब्रिटिश अंग्रेजी माध्यम से यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा देने के पक्षधर थे। ईस्टर्न कम्युनिटी Eastern community that is Indian in favor of teaching our ancient literature, teaching of our ancient literature, culture, ancient literature, culture and जिसका बेटा अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है वो लोग परेशान मत होइए, मैं लगा दूंगी, मैं कर दूंगी। जिसका अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है मत परेशान होइए। अभी एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। एंड ब्रिटिश पीपुल दैट इज वेस्टर्न पीपुल चप्पल बताओ गिर जाएगी। people were in favor of teaching यूरोपियन लिटरेचर। ये फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोर्शन चल रहा है, जिसमें हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं। आज ये खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। And Western people, that is British people, were in favor of teaching European literature and education. ठीक है, ये था प्राचीन पाश्चात्य विवाद कि भारतीय लोग चाहते थे कि हमारे देश में जो प्राचीन साहित्य सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा हो, जबकि पाश्चात्य दल मतलब चाहते थे कि हमारे देश में यूरोपियन साहित्य और विज्ञान टेक्नोलॉजी आदि की शिक्षा चले। ये था विवाद। उसके बाद आया मैकाले का विवरण पत्र, मैकालेज मिनट्स। प्रोफेसर एसपी गुप्ता की शिक्षा की समस्याएं आप ले सकते हैं। प्रोफेसर एसपी गुप्ता की शिक्षा की समस्याएं शारदा पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। मैम इंग्लिश मीडियम एसपी चौबे? हाँ, एसपी चौबे की ले सकते हैं। थैंक यू मैम। मैंने राजीव मालवी का लिया है। ठीक है, वो भी बढ़िया है। इंग्लिश में है राजीव मालवी की? नहीं, हिंदी है। हाँ ठीक है, वो भी बढ़िया है। मैम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। किसमें? राजीव मालवी में। बेटा एसपी गुप्ता की बुक किसी से फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, है ना, या इलाहाबाद में सेकेंड हैंड में मिलता है। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी रोड पे सेकेंड हैंड में भी बुक मिलता है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री में
मैंने पहले भी पीडीएफ भेजा है और आज भी भेजूंगी, तो आपको हिस्ट्री में उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भेज दूंगी। Ma'am, in Dr. S.P. Chaube's book, are we reading this chapter, Education under the East India Company Rule? Yes, education during East India rule, that is education during pre-independent period, that is same. Okay. And ma'am, as you told, we are going to read Lord Macaulay's policy. It is another chapter, the Occidental Oriental Controversy. Okay, Harsh, these are you have to study in very short, because only small question will come, and you have to cover all the education starting from Vedic period, Muslim period, that is medieval period, Buddhist period, Jain period, and pre-independent period. Ma'am, I have to give only a brief reading to this. Period. Okay. Ma'am, so I have to give only brief reading to this. Yes, you have to study only brief, in brief. Okay. उसके बाद मैकाले का विवरण पत्र आया 1835 में। लॉर्ड मैकाले, जो कि वो थे इंग्लिश ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने विवरण पत्र, मैकाले मिनट्स कहते हैं इसको, मिनट्स जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंग्रेज ही थे बेटा, अंग्रेज ही यहाँ पे थे ना, ब्रिटिश थे। तो मैकाले मिनट्स 1835 में आया। ये सब ईयर आपको याद रखना होगा। मैकाले का विवरण पत्र और मैकाले मिनट्स was came in 1835, 1835 में आया। भारतीय शिक्षा व साहित्य का जोरदार खंडन किया गया, है ना। जो मैकाले मिनट्स, देयर वर opposition of Indian education and literature, तथा अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा की प्रबल अनुशंसा की गई। And they highly recommended about the Western knowledge and science. Macaulay Minute recommended for the education of Western knowledge and साइंस। और ये देखिए, इस बार अभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग क्लासेस सेपरेट नहीं है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बोल रही हूँ। ये कंबाइंड क्लास है, हिंदी इंग्लिश की अलग अलग नहीं, कंबाइंड। मैम, पेपर में किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए, आंसर जब लिखिएगा तो ये मत लिखिएगा कि एक क्वेश्चन पूरा हिंदी में लिख दीजिए, एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दीजिए, ऐसा नहीं। बीच बीच में टर्म्स जो है हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पेपर आप हिंदी में दे सकते हैं, एक पेपर इंग्लिश में दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेपर मान लीजिए, सेकेंड पेपर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। और मैं हिंदी में पीडीएफ भेजूंगी, तो इसलिए हिंदी वाले ज्यादा लोग हैं, वो लोग परेशान मत होइए। मैं हिंदी वाला जल्दी से बोल दे रही हूँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए, और पीडीएफ हिंदी में मैं भेज दूंगी। उसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। अब ये क्या था, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी? इसमें ये था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने कहा कि अगर हम लोग यहाँ भारत में जो अमीर लोग हैं या ऊंचे तबके के लोग हैं उनको पढ़ा दें, तो छन छन की पढ़ाई, शिक्षा जो है छन छन के नीचे के स्तर के लोगों तक मिल जाएगी। तो हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए अगर हम ऐसा करें कि ऊपर के लोगों को पढ़ा दें, तो वो अपने नौकरों को और अपने नीचे के लोगों को पढ़ा देंगे। ये था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी।
According to this theory, British assumed that if we teach upper class people, then this upper class people will teach to their subordinates, to their servants. This was called downward filtration theory. इसके बाद आता है वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच। वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या था? पहला था शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, British assumed that if we teach higher people of India, they will teach to their subordinates, that is their servants, etc. इसके बाद वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र आता है। इसमें क्या था? पहला था शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिसी। दूसरा है शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी व देशी भाषाएं। मीडियम ऑफ एजुकेशन विल बी इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज। सहायता प्रणाली, ग्रांट एड कमिटी, मतलब विद्यालयों को जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, जो जैसे यूनिवर्सिटी को यूजीसी देती है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वैसे ही प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान प्रणाली बनाई गई। सहायता अनुदान प्रणाली, ग्रांट एड कमीशन। नेक्स्ट है सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा, स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा। वॉलंटियर religious education in government institutions, volunteer religious education in government institutions। नेक्स्ट है अध्यापकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट है महिलाओं की शिक्षा, एजुकेशन फॉर वुमेन, एजुकेशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट जन शिक्षा का प्रसार, जन शिक्षा का प्रसार, मास एजुकेशन, मास एजुकेशन। एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आया हंटर आयोग 1838 में, 1883 में हंटर कमीशन आया। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी। Major recommendations of Hunter Commission 1883, major recommendations of Hunter Commission 1883। इसमें पहला था देसी शिक्षा को प्रोत्साहन, encouragement to Indian education। नेक्स्ट था प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य,
Aims of primary education. नेक्स्ट था प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस अरेंजमेंट। नेक्स्ट था माध्यमिक शिक्षा, जिलों में कम से कम एक मॉडर्न हाई स्कूल हो, जिले में कम से कम एक मॉडर्न हाई स्कूल हो, मिनिमम वन हाई स्कूल, minimum one high school in one district. Next, उच्च शिक्षा में अनुदान का निर्धारण शिक्षकों की संख्या, रख रखाव पर व्यय, संस्था की कार्यकुशलता के आधार पर हो। Determination of grants मतलब जो सहायता दी जाती है स्कूल चलाने के लिए सरकार की तरफ से, उसको ग्रांट बोलते हैं। मिनिमम वन मॉडर्न हाई स्कूल शुड बी इन वन डिस्ट्रिक्ट, ये तीसरा था। चौथा पॉइंट है अनुदान का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रांट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, expenditure on maintenance, etc. नेक्स्ट है बालिका विद्यालयों की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ गर्ल्स स्कूल। नेक्स्ट धार्मिक शिक्षा, राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं है, है ना। राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नो रिलीजियस एजुकेशन in the state, in the schools governed by state. No religious education in the schools governed स्टेट गवर्नमेंट, है ना। फिर है सहायता अनुदान प्रणाली, ग्रांट एड सिस्टम। उसके बाद आया सैडलर कमीशन। सैडलर आयोग में क्या था कि संस्थाओं की दशा में सुधार हो, reformation of the schools। मैम सैडलर आयोग कब आया था? कंप्लीट हो गया। हर्टो समिति ये आया। हर्टो समिति 1929 में आया, 1929 में हर्टो समिति।
इसमें सैडलर आयोग कब आया था? सैडलर आयोग 1917 में 1917। मैम मुझसे भी पहले तो कोई एक कमेटी आई विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बेटा, तो वो तो हायर एजुकेशन कमीशन के लिए था ना। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में किया था, वो हायर एजुकेशन के लिए था। हंटर आयोग हर्टोग कमिटी 1929 में आया। हंटर आयोग हंटर आयोग हो गया 1838 में, 1883 में आया। बुक में तो 1882 दिखा रहा है। 82 में बेटा बना था, लागू हुआ 1883 में। 82-83 कहते हैं, ठीक है, बना था 82 में। एक मिनट के लिए मैं ब्रेक ले रही हूँ, 1 मिनट। नहीं मैम 5 मिनट के लिए मैम पढ़ाइए मत आज, चाय पीजिए। फुल माइक ऑन। रोज नया नया सब्जेक्ट चलता है। है किस ग्रुप का चला है? दो सेक्शन कौन सा है? भाई की है। क्या यार पूरा क्लास कर दिया। एजुकेशन क्लास चलेगी है भाई, कैसे चला है? अरे इसको करके आ रहे हैं यार। यार पूरा क्लास कर लो, फिर मालूम चल जाएगी कौन सेक्शन है। हंटर आयोग हंटर इंग्लिश में कौन बढ़िया बुक कौन खरीदा है बताना थोड़ा। भाई इंग्लिश में बुक चाहिए। क्या करोगे? हाँ आरएस पांडे। अरे आगे तो पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए बताओ। पेपर 2 मनीष दुबे, डॉक्टर एसपी चौबे। भाई हिंदी के लिए फर्स्ट पेपर के लिए कौन से बुक रेफर किए हो? एसपी गुप्ता। सेकंड के लिए एसपी गुप्ता, पेपर सेकंड के लिए एसपी भाई गुप्ता। हिंदी में अरे पेपर सेकंड के लिए आरसी अग्रवाल ले लो, इंग्लिश मीडियम डॉक्टर एसपी चौबे। इंग्लिश मीडियम सेकंड पेपर का क्या है भाई? डॉक्टर एसपी चौबे। विपुल पांडे, एसपी चौबे हिंदी मीडियम के लिए। विपुल की एक बुक आती है। हाँ भाई, चलिए अब थोड़ा सा और देख लीजिए, म्यूट कर लीजिए। टोक समिति 1929 में शिवम म्यूट करिए। इसके साथ मिडिल स्कूलों में अधिक विभिन्नतापूर्ण पाठ्यक्रम लागू किया जाए। विभिन्नतापूर्ण पाठ्यक्रम मतलब डाइवर्सिफाइड करिकुलम। डाइवर्सिटीफाइड करिकुलम मतलब करिकुलम में, पाठ्यक्रम में बहुत भिन्नता हो, एक जैसा न हो। सभी अगर सभी एक जैसे बच्चे निकलेंगे पढ़ाई करके तो के लिए एक्सपर्ट कहाँ से मिलेंगे, है ना। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम का सिंप्लीफिकेशन हो। कुछ लोग साइंस पढ़े, कुछ आर्ट्स पढ़े, कुछ टेक्निकल एजुकेशन पढ़े, कुछ जो है व्यावसायिक विषय पढ़े। तो इंग्लिश में इसका है कि इट वाज रिकमेंडेड फॉर द diversified curriculum in middle schools. Diversified curriculum in middle schools. नेक्स्ट था औद्योगिक व व्यापारिक जीविकाओं के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था। मैंने सारा हटो समिति के अंदर लिखना है बेटा। हर्टोग समिति में है, हर्टोग। हंटर खत्म हो गया, हर्टोग कमिटी 1929 में। अरेंजमेंट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल
प्राथमिक एवं व्यापारिक शिक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ alternate subjects, alternate curriculum, optional curriculum for the industrial and vocational अपना मोबाइल पर गंदा उपार्जन के लिए ये सब जरूरी है। सामान्य विषय पढ़ के वो जो है उपयोग नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट था इसमें औद्योगिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की स्थापना। औद्योगिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद सर्जेंट योजना आई। सर्जेंट योजना, सर्जेंट कमिटी 1944 में, in 1944 इसमें था पहला हाई स्कूल शिक्षा की अवधि 6 वर्ष, 11 वर्ष की आयु में प्रवेश हो। In high school, period should be of 6 years. Duration of high school should be of 6 years. And entry should be in 11th year of child. Entry in high school should be 11th year of child. प्रवेश चयनित हो, selective पढ़ ले जी बेटे selective in high school. High school के 2 types of high school. First literature, second technical, साहित्यिक और दूसरा तकनीकी। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप फॉर पुअर पीपल, स्कॉलरशिप फॉर पुअर पीपल। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का ये हो गए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के 1944 तक के सभी हो गए। इसमें एक खेर समिति आई 1938 में भी, बस ईयर याद रख लीजिए। खेर समिति 1938, 1938 में खेर समिति, और वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में, वर्धा शिक्षा सम्मेलन जिसमें कि गांधी जी ने मैंने अटेंडेंस भेज दी है, आप लोग भर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। मैम खेर समिति में फिर से बता सर दुमन भाई अपने आप को म्यूट करो, वो 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में, जिसमें बेसिक शिक्षा पर बल दिया गया, इम्फेसिस ऑन बेसिक एजुकेशन। और खेर समिति 1938। ठीक है, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, आप लोग अटेंडेंस